हेलो फ्रेंड्स, शिखर सारथी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि संख्या पद्धति चैप्टर में हम लोग 5 भाग कंप्लीट कर चुके हैं और छठा भाग आज कंप्लीट करेंगे। और 5वें भाग तक हम लोगों ने 121 क्वेश्चंस को हल कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 122 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे। तो 3 की पावर 14/10, तो 3 की पावर 14/10 है, तो इसमें शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो अच्छा एक बात बताओ, 3 की पावर अगर 3 लिख लें, 3 की पावर यदि हम 3 लिख लें तो 3 अच्छा 3 की पावर 3 नहीं, 3 की पावर 2 लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना, 3 की पावर 2, अच्छा 2 की पावर 7। अच्छा कोष्ठक हटाएंगे तो घात की गुणा हो जाएगी, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो इसको 10 से भाग देंगे, तो 3 की पावर 2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और 9 की पावर कितना दे रखा है 7/10, ठीक है। अब यहाँ 10 में यदि 10 से अगर भाग करेंगे 9 में, कहने का मतलब कि 9 में यदि 10 से भाग करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट कितना आ जाएगा -1, और -1 की पावर कितनी है, एक सेकेंड, -1 की पावर हो जाएगी 7। तो 10 से भाग करेंगे किसी भी संख्या की घात, यदि -1 की घात क्या है, विषम संख्या है, तो रिजल्ट जो हमें प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, -1, ठीक है। तो -1/10 करेंगे, और 10 ये क्या है, एक नेगेटिव रिमाइंडर है, और हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव रिमाइंडर, PR मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर। तो टोटल 10 होना चाहिए, तो ये 9 होगा, 9 और 1 10, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया गया है 3 की पावर 15/28, 3 की पावर 15, इसको 28 बनाना है, 28, तो 3 की पावर 3 करेंगे तो 27 बन जाएगा, 27 बन जाएगा, तो यहाँ कितना रखेंगे 5, 5 से कितना हो जाएगा 15/28। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 3 होती है 27, 27 की पावर 5/28, तो 27 की पावर 5 यानी -1 की पावर 5/28, -1, क्योंकि 28 है ना, 27 से कम 28 करेंगे, एक कम है तो वो -1 हो जाएगा, पावर 5 रहेगी। तो -1 की पावर विषम संख्या यानी -1/28 रहेगी। और यदि निगेटिव रिमाइंडर हमारा कितना है, 1 है, तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा, 27 होगा, क्योंकि 27 और 1 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले भी हम लोगों ने इसी प्रकार के प्रश्न किए थे। अब देखेंगे कि इन प्रश्नों में कठिनाई कहाँ पर होती है। जैसे कि प्रश्न आपके सामने दे रखा है, ये 3 की पावर 44, तो ये भी देखेंगे। तो जहाँ पर भी जो भी प्रश्न पढ़ेंगे, जितने भी तरीके बनते हैं या ऐसे प्रश्न जहाँ पर माइनर मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, वो भी प्रश्न हम लोग यहाँ पर इंक्लूड कर चुके हैं, ठीक है। तो 3 की पावर 44, तो 3 की पावर अगर 4 लिख दिया जाए तो 3 की पावर 4 का मान कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 27 3 81, 81 हो गया। हर में संख्या कितनी है, यानी भाजक कितना है, 80 है, तो इसको 81 बनाना है या 79 बनाना है। तो 3 की पावर को हम 79 तो बना नहीं सकते, तो 81 बना लिया। तो यहाँ कितना रखेंगे 11, 11 चौके 44/80, तो 3 की पावर 4 को लिखेंगे 81, और 81 की पावर 11/80, भाग करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1 रिमाइंडर बचेगा, +1 की पावर 11/80, और 1 की घात कितनी भी हो, रिजल्ट हमेशा कितना आता है 1/80। और ये जो 1 है ये हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि ये निगेटिव रिमाइंडर होता तो 79 ठीक करते, तो 79 सही करते। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 3 की पावर 44/80, 3 की पावर 44/82 है, तो बिल्कुल सेम करेंगे। 3 की पावर 4 की पावर 11, तो 11 चौके 44 यानी 3 की पावर 44 हो जाएगा, 82 से भाग करेंगे। और 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 होता है, 81 की पावर 11/82, तो 3 की पावर 82 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा -1 की पावर 11/82, और -1 की पावर 11 है, तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, -1/82। -1 क्या है, निगेटिव रिमाइंडर है, -1 क्या है, निगेटिव रिमाइंडर है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा 79, क्योंकि 79 नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर आपका हो जाएगा 81, क्योंकि 81 और 1 कितना हो जाएगा 82, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका से बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया गया है 2 की पावर 50, अच्छा 2 की पावर 50 है, तो 2 की पावर यदि 5 लिख देते तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 33 था, 32 बना दिए, बहुत अच्छे। अच्छा यहाँ पे कितना लिखेंगे 10, 10 बचे 50, कितने से भाग करेंगे, 33 से भाग करेंगे। 2 की पावर 5 को कितना लिखते हैं 32, तो 32 की पावर कितनी दे रखी है 10, इसको हम लोग 33 से भाग करेंगे तो 33 से कम 33 पूरा कट जाता है, लेकिन क्या है -1 यहाँ पर शेषफल बच जाएगा, क्योंकि यहाँ 32 था। तो -1 की पावर 10/33 लिखेंगे, -1 की पावर सम संख्या दे रखी है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा
प्लस में 1/33, और प्लस का 1 क्या होता है, पॉजिटिव रिमाइंडर होता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है 2 की पावर 51। अब देखो यहाँ थोड़ा सा समझने वाला प्रश्न है। अच्छा, इस प्रश्न को थोड़ा सा करके देखो, अपने आप करके देखो इस प्रश्न को थोड़ा सा स्वयं करके देखेंगे। तो इतने सारे प्रश्न किए, लेकिन ऐसे प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे। तो ये प्रश्न थोड़ा नहीं, काफ़ी कुछ अलग हट गया है, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ पे पूरा बन नहीं पा रहा। जैसे यहाँ देखा ना, यहाँ 10 25 50 बन गया था, यहाँ 11 चौके 44 बन गया था, यहाँ 11 चौके 44 बन गया था, यहाँ 5 ते 15 बन गया था, यहाँ देखेंगे 7 दूनी 14 बन गया था। तो यहाँ पर के जो प्रश्न थे सब बन चुके थे। तो यहाँ देखेंगे ना, तो इसको 2 की पावर 5 लिखेंगे। अच्छा, 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। तो 32 तो बन गया, 32 बन गया, 32 यहाँ 33 था, 32 बन गया। अच्छा, यहाँ पे कितना लिखें, यहाँ पे यदि हम 10 लिखेंगे तो 10 पचे कितना होगा 50, यहाँ कितना 51 है, तो यहाँ पर 2 की पावर 1 लिख देंगे। तो 10 पचे 50 और 1 51, घात पूरी हो जाएगी। बटे में कितना करेंगे 33। तो 2 की पावर 5 को अभी हम लोगों ने कितना लिखा था 32, 32 की पावर 10 की पावर 2 की पावर 1 को हम लोग 2 लिख सकते हैं कि बटे 33 हो जाएगा। आगे सॉल्व आउट करेंगे इसको। तो 33 से जब 32 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, -1 की पावर 10 इंटू 2/32। अच्छा, -1 की पावर सम संख्या, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 गुणे 2/32, और 2 एक कितना होता है 2, तो 2/32। तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, 2 हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर है, पॉजिटिव रिमाइंडर बच रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 128 पर। तो 128 में हम लोग देखेंगे 2 की पावर 56 दे रखा है, तो 2 की पावर 5 लिख लेंगे, 5। अच्छा, 5 लिख लिया है, तो अब ये घात कितनी बनेगी जाके 5। अच्छा, 55 यदि होता तो यहाँ 11 लिख देते, 11 पचे 55 हो गया, बचा कितना, घात 1 बची, तो 2 की पावर 1 लिख देंगे इसको, ये कितना हो जाएगा 33। और 2 की पावर 5 को कितना लिखते हैं 32, यानी 32 की पावर 11 इंटू 2, 2 की पावर 1 को 2 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 23 33। अच्छा, यहाँ पे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, -1 की पावर 11 इंटू 2/33। तो इसको भी जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो -1 की पावर क्या है, विषम संख्या है, और -1 की पावर यदि विषम संख्या है तो यहाँ पे रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, -1 इंटू 2/3। और 2 एकम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एकम कितना होगा, -2/3। तो -2 क्या है, एक सेकेंड, 2 32 -11 2, हाँ ठीक है सही है। तो 2 एकम, 1 मिनट, 33 से भाग करना था, 33 से, ठीक है, यहाँ पे 3 मिस हो गया था, 33 से। तो ये हमारा निगेटिव रिमाइंडर कितना है 2, तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा 31, क्योंकि 31 2 कितना हो जाएगा 33, तो यहाँ पर 31 यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 129 पे। तो यहाँ पर देखेंगे 58 की पावर 22 - 1 ऐसा दे रखा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, भाग करेंगे इसको, 57 से 58 को भाग करेंगे तो कितना बचाएगा 1, और 1 की पावर 22 - 1/57। तो 1 की पावर क्या है, धनात्मक संख्या है, यानी सम संख्या है, 1 की पावर क्या है, सम संख्या है, तो इसको 1 रहेगा 1 - 1/57, और 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 0/57, यानी संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर है 0 हमको यहाँ पर रिमाइंडर मिल जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं 130 नंबर प्रश्न पर। 130 में देखेंगे 558 दे रखा है, ये 57 है, तो कितना बचेगा 1, 557 एकदम 557, 1 बच गया, 558 था क्योंकि वहाँ पे, तो 1 की पावर 22 - 1/557। इसको करेंगे तो 1 की पावर क्या है, सम संख्या है, तो 1 - 1/557, 1 में से 1 जाएगा तो 0/557 बचेगा। तो यहाँ पर हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 शेषफल बचेगा। यहाँ देखेंगे 557 की पावर 558, 557 की पावर कितनी है 558 दे रखा है, तो यहाँ भी शेषफल हमारा कितना बचेगा, प्लस का 1, और इसकी घात कितनी दे रखी है 22 - 4/557। 1 की पावर कितनी भी हो तो रिजल्ट कितना आता है 1, प्लस का 1 और माइनस का 4/557। अब 5 में से यदि 4 में से 1 - 4 दे रखा है तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, -3/57। अच्छा, -3 क्या है, ये एक निगेटिव शेषफल है, तो पॉजिटिव शेषफल की बात करेंगे तो पॉजिटिव शेषफल हमारा कितना हो जाएगा 554, एक सेकंड, हाँ 554 हो जाएगा, 4 3 7, हाँ 557 हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कितना हो गया 554, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, 2 की पावर 40, 2 की पावर 40 गुणे 8 को 2 से भाग, अच्छा 2 की पावर 40 को क्या बना सकते हैं, 15 के अप्रॉक्स तो बना सकते हैं,
2 की पावर 40, नीचे कितना देगा 15 के अप्रॉक्स, 15 के अप्रॉक्स मतलब ये तो 14 बना लो या फिर 16 बना लो। 15 बन जाए तब तो बहुत अच्छा, लेकिन 15 बनेगा नहीं, और 14 भी नहीं बना सकते, 16 बना सकते। तो 2 की पावर यदि हम 4 लिखते तो ये कितना हो गया 16 हो गया। तो 10 चौके 40 हो गया, बिल्कुल बहुत अच्छे, बटे 8 इंटू 15 करेंगे। 2 की पावर 4 को कितना लिखेंगे, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 की पावर 10 गुणे 8 बटे 15 लिख सकते हैं। अच्छा 15 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, यानी 1 की पावर 10 गुणे 8 बटे 15, और 1 की पावर 10 है यानी सम संख्या है, और 1 की पावर सम हो या विषम हो रिजल्ट हमेशा 1 मिलता है, यानी 1 गुणे 8 बटे 15 आ जाएगा, और 8 है कम 8 बटे 15। ये जो 8 है ये हमारा क्या है, पॉजिटिव रिमाइंडर है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न बेहतर तरीके से समझ में आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, 9 की पावर, अच्छा 8 से भाग करेंगे, 8 से 9 में भाग करेंगे तो क्या बचेगा 1, और 1 की पावर 19 प्लस 6, इसको कितने से भाग करना है, 8 से भाग करना है। 1 की घात चाहे सम हो या विषम हो, रिजल्ट हमेशा कितना प्राप्त होता है, 1 ही प्राप्त होता है। तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, और 7 बटे 8 में देखेंगे 7 जो है ये क्या है, पॉजिटिव शेषफल है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 134 पे, 19 की पावर 100, तो यहाँ पर देखेंगे ना 20 से कम 20 यानी -1, -1 की पावर कितना आ जाएगा 100, इसको कितने से भाग करेंगे 20 से, और -1 की पावर यदि सम संख्या है, -1 की पावर यदि सम संख्या है, -1 की पावर यदि सम संख्या है तो रिजल्ट हमारा भी पॉजिटिव में मिलेगा। तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 1 बटा 20 हो जाएगा। तो यहाँ 1 क्या है, ये पॉजिटिव रिमाइंडर है, तो इसका जवाब कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 134 के बाद बढ़ते हैं 135 पे। 135 पे देखेंगे एक संख्या दे रखी है, बहुत भारी भरकम संख्या है, शेषफल क्या प्राप्त होगा। अच्छा देखो 64 है ना, 64 है, ये प्रश्न थोड़ा सा अलग हटकर है, इस प्रश्न को देखते हैं। 135 नंबर, 135 नंबर, इसमें देखेंगे 4767, 4764, 1795 बटे 5 को भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो 5 से यदि हम इस संख्या को भाग दें तो यहाँ पर देखो 5 से अगर भाग देंगे ना 4764 को, अच्छा यहाँ पे 65 होता तो पूरा पूरा कट जाता, 65 होता तो पूरा पूरा कट जाता, 64 है यहाँ पर, 65 होता तो पूरा पूरा कट जाता, तो 65 नहीं, तो यहाँ पे कितना बचेगा -1 बचेगा, तो -1 की पावर 1795, और इसके बटे में कितना आ जाएगा 5, और -1 की घात यदि विषम संख्या है तो रिजल्ट में हमें क्या प्राप्त होगा, नेगेटिव प्राप्त होगा। तो शेषफल जो है वो हमारा नेगेटिव शेषफल है, तो पॉजिटिव शेषफल हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर आप लोग ये मत करना कि यहाँ पर आप सोचे कि 5 से 60 पूरा पूरा कट जाएगा, 4 बच जाएगा, लेकिन 4 की पावर 1795 हल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, पूरी कोशिश करनी है कि हम एक लेकर आए, पूरी कोशिश करनी एक लेकर आए। कैसे लेकर आए, कुछ भी कैलकुलेशन करें, जोड़ घटाना गुणा भाग, घात को इधर से उधर करेंगे, कैसे भी कुछ करके हमको यहाँ पर 1 ही लेकर आए, चाहे वो पॉजिटिव बनाए चाहे वो नेगेटिव का बनाए। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होता है। एक संख्या है कोई संख्या, इस संख्या को क्या किया गया, 121 से विभाजित किया गया, 121 से विभाजित किया गया तो शेषफल कितना बचा, 25 बचा। यदि इसी संख्या को यानी जो संख्या यहाँ पर लिखी है, इसी संख्या को यदि 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, तो शेष आपसे पूछा गया। अच्छा एक बात बताओ, 121 का टेबल अगर हम 0 टाइम्स पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा, तो किस संख्या में से 0 घटाने पर 25 मिलता है, तो वो संख्या 25 है। अगर 25 संख्या यहाँ है तो यहाँ भी संख्या कितनी होगी 25, और 11 दूनी कितना होगा 22, और 25 में से 22 जाएगा तो शेष कितना बचेगा 3, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हम लोग एक चीज़ और करते हैं, ये प्रश्न आपका हो गया। अब ऐसे प्रश्नों के लिए थोड़ा सा कुछ और भी सीख लेते हैं कि ऐसे प्रश्नों के लिए इसको 121 से कोई मतलब ही नहीं है, 11 से आपको सीधे किस में विभाजित करना है, 25 में, तो 11 दूनी 22, कितना बच गया 3 बच गया 25। ऐसे 11 से आप 25 को भाग करेंगे, 11 दूना कितना आएगा 22, तो शेष कितना बच जाएगा 3। और इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया था, शेष ही आपसे इस प्रश्न में क्या पूछा गया था, शेष पूछा गया था, शेष। तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, शेषफल 3 प्राप्त होगा। तो इन प्रश्नों में हम क्या करेंगे, 121 से तो जो भाजक होगा ना, पहले वाले भाजक को छोड़ देना है बिल्कुल। अच्छा 56 से कोई मतलब ही नहीं हो। 8 से 29 को, तो 8 तिहाई कितना होगा 24, 8 तिहाई 24,
8 तिया 24 और 24 5 29 होता है, यानी शेषफल कितना बचेगा 5। ऐसे भाग कर लेंगे, 8 से आप 29 को भाग कर देंगे, 8 तिया 24 हो जाएगा और शेषफल कितना बचेगा 5 शेषफल आपके पास हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। तो 77 से विभाजित किया जाता है शेषफल, 10 तिहाई 30, 10 से देखो पूरा पूरा कट रहा है ना, 10 तिहाई 30, तो शेषफल जब पूरा पूरा कट रहा है तो 10 तिहाई 30 में शेषफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। यह एक संख्या है जो 94 से शेषफल कितना मिलता है 40। अच्छा 47 से यदि हम 40 को भाग करें, 47 से यदि हम 40, इसका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मतलब जिन तरीकों से, जिन लॉजिकल तरीकों से कर रहे हैं वहाँ पर नहीं जरूरत पड़ेगी। वैसे इन प्रश्नों के यदि हम बेसिक से पढ़ेंगे तो इसका बहुत महत्व रहेगा कि 94 होनी ही चाहिए संख्या, 94 के बिना प्रश्न ही लगेगा यदि आप बेसिक से प्रश्न करेंगे। तो 47 का 0 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे, 0 बचेगा, क्योंकि ये क्या है 47 से कम है। तो 40 में से 0 जाएगा तो शेष कितना बचेगा, 40 शेष बच जाएगा। और 40 शेष बचने का मतलब है कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो इसको संख्या ही मान लो। यदि इस संख्या के वर्ग को, इस संख्या के वर्ग को, यानी 3 का क्या करेंगे, 3 का वर्ग, इस संख्या के वर्ग को, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, वर्ग को यदि 6 से विभाजित करें, 6 से विभाजित करें तो 6 कम 6 कितना शेष बचेगा, यहाँ पे आपका 3 शेष बच जाएगा। कितना शेष बच जाएगा, 3 शेष बच जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो लगभग बात करें समय की तो 1 सेकंड के लिए देखते हैं। समय हो गया है 4:30। तो लगभग 4:30 बज रहा है, पूरी रात हो गई आज रिकॉर्डिंग करने में, बहुत समय लगता है रिकॉर्डिंग करने में, नींद भी थोड़ी सी लग रही है, लेकिन कुछ ही प्रश्न है इनको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं 141। 225 से विभाजित करने पर शेषफल कितना मिलता है, 70 मिलता है। तो इसको ही संख्या मान लो 15 से, लेकिन जब संख्या के वर्ग को, तो 70 का क्या करेंगे, 70 का वर्ग करेंगे, 70 का क्या करेंगे वर्ग, और 7 7 49, यानी 70 का वर्ग कितना हो जाएगा 49। इसको यदि 15 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, तो 15 दूनी 30, 15 तिहाई 45, 45 हो जाएगा। तो 45 में से ये 49 में से 45 जाएगा, कितना बचेगा 4, एक 0 उतार लेंगे 40 हो जाएगा। 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, कितना बचेगा 10 बचेगा, ऊपर से 0 उतार लेंगे तो ये जाएगा 15 छक्का 90, और 90 जाएगा तो यहाँ पे शेष कितना बचेगा आपका 10 शेष बचेगा। यहाँ पे शेष कितना बचेगा 10 बचेगा, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, उस संख्या के घन को, तो जो शेषफल होता है इसी को संख्या मान लेते हैं, और इस 7 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसका क्या करेंगे घन। घन 3 3 होती है 27, 3 का घन कितना होना हो, तो 27 को 7 से विभाजित करेंगे तो कितना जाएगा 7 तिहाई 21, तो शेष कितना बच जाएगा 6 शेष बच जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 143 पर। एक संख्या को 36 से भाग देने पर 23 शेष बचता है। 23 को क्या मान लेंगे संख्या, संख्या के घन को 12 से विभाजित किया जाए। अब देखो बात है 23 का घन, 23 का घन बताएंगे कितना होगा। तो 23 का घन, अब देखो हमने आप सभी लोगों को घन तो 20 तक ही लिखाए थे, घन कितने तक लिखाए थे 20 तक लिखाए थे, लेकिन 23 तक का घन देखो तो लगभग मान के चलो 30 तक के घन आप लोग याद कर लो। अभी 20 तक के लिए याद कर लो, उसके बाद में 30 तक के लिए याद कर लेंगे। तो 23 का निकालते हैं, तो 23 × 23 करेंगे तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, और 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 6 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 5, तो 529 क्या आ गया वर्ग आ गया, 529 वर्ग आ गया। अब 529 में क्या करेंगे 23 से गुणा कर देंगे। तो 529 में 23 से किस तरीके से गुणा करेंगे, इसको क्या लिख लेंगे 20 + 3, 20 + 530 का 20 गुना करेंगे और 3 गुना करके आपस में जोड़ देंगे। तो इसके 20 दो गुणों की बात करते हैं, 9 दूनी 18 का 8 बचा 1, 2 दूना 4 और 1 5, 5 दूना 10, 1058 आ गया। अब इसका 3 गुना करेंगे, 9 तिहाई 27 का 7 बचा 2, 3 दूना 6 2 8 और 5 तिहाई 15, 1587 आ गया। कितना 1587। अच्छा यहाँ पर एक शून्य बढ़ा देंगे, क्योंकि ये शून्य था ना, शून्य बढ़ा देंगे। तो अब 1 सेकंड यहाँ पर हम थोड़ा सा ठीक राइटिंग में लिख देते हैं, 10580 + 1587, ये यहाँ पर हमारी गुणा आ गई। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ के बताना है कि कितना आएगा। जोड़ेंगे फटाफट, जोड़ेंगे
तो देखिए ये 7 का 7 हो जाएगा, 8 8 16 का 6 हो जाएगा, बचेगा 1, 5 5 10 और 11 का 1 हो जाएगा, बचेगा 1, 10 और 11 और 12। यानी अगर इसके घन की बात करें तो 3 3 होती है 27 का 7 मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल मिल रहा है, यानी घन हमारा बिल्कुल सही है। इस घन को 12,167 को हमको कितने से विभाजित करना है? 12 से विभाजित करना है। तो 12 एक कम 12 पूरा पूरा कट जाएगा, कितना उतारेंगे? 16 बढ़ाएंगे 0, 12 एक कम 12 4 16 यानी 47, 12 36, 12 तिहाई 36 हो जाएगा। 36 हो जाएगा तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 11 शेष बचेगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर यदि आपने 23 का घन निकालने में जरा सी भी गड़बड़ की तो आपका ये प्रश्न गलत हो जाने वाला है। तो ध्यानपूर्वक प्रश्नों को हल करना है। जब किसी पूर्णांक k को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 प्राप्त होता है। k+1 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। निम्न में से k का संभव मान क्या होगा? अच्छा एक बात बताऊँ, k को यदि 3 से विभाजित करेंगे तो एक की बात छोड़ दो, ये तो स्टेटमेंट आप यहाँ तक छोड़ दो, यहाँ से पढ़ेंगे कि k+1 को 5 से भाग देने पर शेषफल 0 मिलता है। अच्छा देखो, इसमें यदि हम +1 कर दें, इसमें +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 63। अच्छा 63 को 5 से विभाजित करेंगे तो क्या होगा? शेषफल 0 बचेगा? नहीं बचेगा, ऑप्शन गलत हो गया। इसमें क्या करेंगे? 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 64। 64 को 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 0 नहीं मिलेगा। 64 में 1 ऐड करेंगे, रिजल्ट कितना हो जाएगा? 65। 65 को 5 से विभाजित करेंगे, शेषफल 0 बचेगा। बिल्कुल हाँ, 13 × 65 होता है। और 65 में 1 जोड़ेंगे, 66 करेंगे, और 66 को यदि हम 5 से विभाजित करेंगे, कहाँ दिया है? 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देंगे तो क्या शेषफल 0 मिलेगा? कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चाहे तो आप 3 से भी भाग करके देख लें। 3 से आप भाग करेंगे 64 को, ठीक है। 65 उत्तर नहीं है, उत्तर आपका कितना है? k का मान पूछा था। 65 का मतलब क्या है? k+1। 64 को यदि आप 3 से भाग करेंगे तो आपका देखो कितना है? 6 4 10, 6 4 10 है, 9 कट जाएगा, कितना बचेगा? 1 शेष बच जाएगा। इसके बाद आता है अगले, n एक पूर्ण संख्या है और जब n को 4 से विभाजित किया जाता है तो 2n को 4 से, अच्छा शेषफल इसको छोड़ो, ये यहाँ छोड़ दो, 4 से विभाजित किया जाता है। n एक संख्या, शेषफल कितना बचता है? 3। अच्छा शेषफल 3 बचता है तो 2n है, तो n का मान कितना हो गया? n क्या है? n ही संख्या हो गई, 3 हो गया ना, तो 3 दूना ये 2n हो गया। n का मान यदि 3 है तो 2n कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 6 को यदि 4 से विभाजित करेंगे तो 4 एकम 4, कितना शेष बच जाएगा? 2 शेष बच जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो काफ़ी साधारण से प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को सॉल्व कर लेना। एक अच्छा खासा आपका रिवीजन भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा, जिससे ऐसे प्रश्न आपको बहुत ही ज़्यादा आसान लगेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में 26 के बाद 27, यानी एक संख्या है जिसे 57 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 45 बचता है। तो 57 से कोई मतलब ही नहीं है। तो जब 2n को, तो n का मान कितना है? 45 है। n का मान कितना है? n का मान जो शेष बचता है उसी को संख्या मान लेते हैं, ठीक है। तो n का मान कितना हो गया? 45 हो गया। 45 दूना कितना होता है? 90, क्योंकि n का मान 45 है तो 2n कितना होगा? 90। और 90 को यदि हम 57 से भाग करेंगे तो 57 एकम 57, और 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है। 7 3 10 का 0 बचा, 5 3 8 9, हाँ ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, एक संख्या 37 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता? 25 बचता। तो n का मान कितना है? n का मान 25 है और इससे कोई लेना देना नहीं करना। तो 25 3n है। अच्छा n का मान 25 है तो 3n का मान कितना होगा? 75 होगा। और 75 को 37 से भाग करेंगे। अच्छा 37, 35 दूना 70, 37 दूना कितना हो जाता है? 74। 74 में शेष कितना बचेगा? 1 शेष बचेगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाना है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। किसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 5 आता है। शेषफल 5 आता है, यानी जो संख्या है वो क्या है? 5 है। इस 7 को तो छोड़ देना, कोई मतलब नहीं। संख्या के 3 गुणे को 5 का 3 गुना करेंगे, कितना होगा? 15। और 15 को 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 7 दूनी 14 आएगा। शेष कितना बचेगा? 1 शेष बच जाएगा। तो आशा करते हैं कि आज की भी क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। किसी भी प्रश्न को लेकर कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न संख्या लिख करके भेजेंगे। और संख्या पद्धति से रिलेटेड अभी तक के हमने जितने टाइप के प्रश्न किए हैं, उनमें से किसी भी तरीके का प्रश्न आपको बुक में, किताब में, नोट्स में, या जो भी आप प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे हो उसमें यदि फंसता है तो उस प्रश्न का फोटो हमें व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। तो पहली जो स्लाइड थी उस पर व्हाट्सअप नंबर दिया था, ठीक है। तो उस व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप कॉन्टैक्ट करेंगे और नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें आपको उस का सलूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।